नमस्कार साथियों, द सूर्योदय कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके कहते हैं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होता है और सभी प्रकार के समस्त एग्ज़ामों में जीके आती है। और जीके की हम शुरुआत करते हैं इतिहास से, और इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी, कब की बात है? ईसा पूर्व और ईसवी आप जानते होंगे। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के समय पर क्या होता है, इसके पहले समय था वैदिक काल का। किसका था? वैदिक काल का समय था। लगभग हम बात करें तो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के समय को हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। और वैदिक काल में हम अध्ययन करते हैं वेदों का, जिसकी संख्या कितनी है? चार अलग अलग वेद पढ़ते हैं। और आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें यज्ञ, हवन इत्यादि का उल्लेख है वेदों में। और किसका उल्लेख है? जादू टोना और अंधविश्वास का भी उल्लेख था वेदों में। तो क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जादू टोना और अंधविश्वास लोगों में बढ़ने लगे। क्या बढ़ने लगे? जादू टोना, अंधविश्वास जैसी प्रथाएं लोगों में बढ़ने लगी, अंधविश्वास फैलने लगा। तो इसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर क्या हुआ कि अलग अलग देशों में, हमारे भारत में भी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का उत्थान किया। ठीक है, जैन धर्म का उत्थान हुआ। जैन धर्म का उत्थान हुआ इसी समय पर क्या हुआ? गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। और अलग अलग देशों में भी अलग अलग धर्मों के क्या होने लगे? उत्थान होने लगे। किसको मद्देनजर रखते हुए? अंधविश्वास फैल रहा था। तो हमारे भारत में भी अलग अलग धर्मों के उत्थान होने लगे। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का उत्थान, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का उत्थान, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी? जैन धर्म की। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगर इनके जन्म की बात हम करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेपाल में कपिलवस्तु एक जगह है। कौन सी जगह है? कपिलवस्तु एक नेपाल में जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और अगर इनकी मृत्यु की बात हम करें तो इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व में कुशीनगर। कहां पर? कुशीनगर, गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर, यूपी में। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, गोरखपुर, यूपी में। अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 583 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? कुशीनगर, जो कि गोरखपुर के पास है। गोरखपुर तो आप जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ की नगरी है। समस्त जो हैं इनसे परिचित होंगे। अच्छा, इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम जो है सिद्धार्थ था। सभी का बचपन का नाम कुछ ना कुछ होता है, अलग अलग मूल नाम। किसी का कुछ होता है तो किसी का चिंटू, पिंटू, कुछ भी करके मूल नाम होता है, जो कई घर का नाम होता है। तो इनका जो गौतम बुद्ध नाम पड़ा वो तो बाद में पड़ा, जो इनका मूल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, इनकी जो जाति थी क्षत्रिय जाति से ये संबंधित थे। किस जाति से संबंध रखते थे? ये क्षत्रिय गण से थे, क्षत्रिय जाति से इनका संबंध था। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रमुख थे, शाक्यगढ़ के प्रधान थे, एक राजा थे, महान राजा थे, अच्छे महान प्रतापी राजा थे। ठीक है, पिताजी। और इनकी माताजी जो थी महामाया, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी। तो ये भी अच्छे घराने से थी माता इनकी, और पिता भी अच्छे घराने से थे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये राजा परिवार से बिलोंग करते थे। अब क्या हुआ, इनकी माता का जो देहांत है बचपन में ही हो जाता है, इनके जन्म के कुछ बाद। तो गौतम बुद्ध की जो पालक थी, जो इनका लालन पालन किया इनकी माता के बाद, वो उनकी मौसी थी, और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है बचपन के बाद, वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अच्छा, इनकी पत्नी की अगर बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। किससे? यशोधरा से। यानी कि किनका पुत्र? गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। ठीक है।
अब अगर इनके माता पिता की बात की जाए, पिता का नाम क्या था, आपने देखा शुद्धोधन, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया। अब जब शुद्धोधन और महामाया की शादी हुई तो शादी के कुछ उपरांत महामाया, यानी कि महामाया कौन हो जाएंगी, इनकी माता, इनकी माता गौतम बुद्ध की माता को एक सपना आता है शादी के उपरांत, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था अभी, एक सपना आता है, एक भविष्यवाणी होती है कि आपको जो संतान होगी वो पुत्र होगी। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, गौतम बुद्ध पुत्र रत्न के रूप में इनको जन्म मिला, ठीक है। तो इनको एक भविष्यवाणी होती है कि आपको जो संतान होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी, और वो एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो इस भविष्यवाणी से इनके माता पिता बहुत चिंतित होने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़े राजा थे और इनकी जो माता थी वो भी राजकुमारी थी। तो ये नहीं चाहते थे कि इनका पुत्र क्या बने, सन्यासी बने, ये चाहते थे कि इनका पुत्र भी इन्हीं की तरह एक राजकुमार बने, एक राजा एक महल में राज करे, एक महल में रहे, प्रजा पर राज करे, यानी कि ये अपने पुत्र को एक राजकुमार बनाना चाहते थे, ना कि क्या सन्यासी। तो इनको भविष्यवाणी होती है कि जो आपको संतान होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी, और वो एक ना एक दिन क्या बनेगी, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये चिंता इनको सताने लगी थी। तो जैसे ही इनका जन्म होता है पुत्र रत्न के रूप में, तो इनको ज्ञात हो गया कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो सही हुई थी, पुत्र हुआ, ठीक है। तो अब इनका एक ही उद्देश्य था, इनके माता पिता का और इनके घर वालों का जो भी था, कि गौतम बुद्ध जो है इनको क्या नहीं करना है, सन्यासी जीवन में नहीं जाने देना, यानी कि सन्यास धारण नहीं करना। भविष्यवाणी हुई थी कि सन्यासी बनेगा, तो सन्यासी गौतम बुद्ध को नहीं बनने देना है। तो बचपन से ही इनको भोग विलास में लिप्त रखा गया, महल से बाहर नहीं जाने देते थे। जो भी ऐश और आराम होते हैं, जो ही ऐश और आराम होते हैं, मदिरा, ठीक है, मांस मदिरा और अप्सराओं के पास रखा गया। कुल मिलाकर उनको बिल्कुल बिगाड़ कर रखा गया, ताकि सन्यासी जीवन जो है वो उनके आसपास भी ना भटक सके, सन्यासी जीवन से ये बिल्कुल दूर रहें। तो इनको कुल मिला के बिल्कुल बिगाड़ के रखा गया, नशे में बिल्कुल धुत रहते थे ये बचपन से ही। फिर एक दिन क्या होता है कि इनका अपने नगर में, जो भी इनका नगर था जहाँ से इनके माता पिता थे, अपने नगर में क्या होता है, इनका घूमने का मन होता है। तो ये अपने सारथी से कहते हैं, अपना रथ निकालते हैं सारथी, और इनको नगर में घूमने के लिए ले जाते हैं। छोटे से थे तब, 15-20 साल के होंगे। सारथी से कहते हैं, रथ निकालते हैं और ये निकल जाते हैं नगर घूमने के लिए। नगर घूमने के लिए जब ये जाते हैं तो वहाँ पर इनको ज्ञात होता है, 4 व्यक्तियों को ये देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति देखा, और वो बहुत दुखी था। बूढ़ा व्यक्ति देखा सबसे पहले, कुरूप व्यक्ति देखा, वो बहुत दुखी था। नगर में घूमते घूमते जे आगे की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते एक बीमार व्यक्ति को। किसको देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, सैया पर पड़ा था, खटिया पर, और बीमारी से तलब रहा था, भूख प्यास से तलब रहा था, वहीं पर खा पी रहा था, बहुत दर्द में तलब रहा था, खटिया पर पड़ा। बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वो भी बहुत दुखी रहता है। इसके आगे वो एक और जाते हैं नगर में, एक शव को देखते हैं, एक मृत शरीर को देखते हैं। उनके घर में भी विलाप चल रहा था, पूरा का पूरा परिवार दुखमय था। फिर जो आगे नगर में घूमते घूमते पहुंचते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं, और सन्यासी बहुत ही प्रसन्न मुस्कुरा रहा था। तो इन 4 व्यक्तियों में सबसे अच्छा जो जीवन लगा सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को, तो वो सन्यासी जीवन लगा। तो ये अपने सारथी से कहते हैं कि ये संसार दुखमय क्यों है, पूछते हैं उनसे कि ये संसार दुखमय क्यों है, ये जो लोग हैं ये दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं, ठीक है। तो इनके मन में एक विचार आता है कि सबसे अच्छा जो जीवन है वो सन्यासी जीवन है, और ये अपने मन में एक अवधारणा बैठा लेते हैं कि मैं जो बनूंगा, मैं भी क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। और अपने वापस आते हैं अपने घर पर, और रात में सो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते कि हमने क्या देखा, हम नगर घूमने गए थे। और रात में ये निकल पड़ते हैं, बिना किसी को बताए निकल पड़ते हैं घर से, यानी कि जे अपना क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग इनने किया था 29 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद ये जंगल में पहुंचते, एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर ये अपने
केश दान कर देते हैं, मुंडन करवा लेते हैं और कसाब वस्त्र धारण करते हैं। कसाब वस्त्र आपने देखे होंगे, रामायण में भी देखे होंगे शायद। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में जाते हैं तो पीले भगवा रंग के जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें कसाब वस्त्र कहते हैं। और ऋषि मुनि लोग भी क्या करते हैं, कसाब वस्त्र धारण करते हैं। तो जंगल में जाके इन्होंने कसाब वस्त्र धारण किए और अपना मुंडन करवाया और ज्ञान की तलाश में, तपस्या की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तपस्या के दौरान ही इन्हें एक व्यक्ति यानी कि एक गुरु से भेंट होती है जिनका नाम था अलार कलाम। यानी कि जो इनके पहले गुरु बनते हैं वो अलार कलाम बनते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के बहुत ही अच्छे मुनि, अच्छे गुरु थे, बहुत ही प्रतापी और बहुत ही जानकार गुरु थे। तो ये पहले गुरु अपने जो बनाते हैं, आप देख रहे होंगे अलार कलाम को। किसको बनाते हैं? अलार कलाम को। ये सांख्य दर्शन के मुनि थे। अच्छा, अलार कलाम के साथ कुछ दिन ये तपस्या करते हैं, लेकिन अलार कलाम के पास इनको पूर्णतः संतुष्टि, पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और ये अपने गुरु अलार कलाम को छोड़कर आगे चले जाते हैं। आगे ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में। राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह पहुंचने के बाद ये अपना दूसरा गुरु चुनते हैं। पहले गुरु को ये छोड़ के आ गए थे क्योंकि वहाँ इनको कुछ समझ में नहीं आया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मन को शांति नहीं मिली। मन को क्या नहीं मिली? शांति नहीं मिली। तो राजगृह पहुंचकर ये अपने दूसरे गुरु बनाते हैं, गुरु योगाचार्य। योगाचार्य के बहुत ही अच्छे गुरु थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को ये अपना दूसरा गुरु बनाते हैं, उनसे भेंट करते हैं। इनके साथ कुछ दिन रहकर इनको भी ये छोड़ देते हैं। मतलब ये अभी भटक रहे थे, इनका जो ध्यान है वो शांत नहीं था। और ये आगे जाके एक बिहार में जगह पड़ती है बोधगया के पास में, उरुवेला। कौन सी जगह? आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उरुवेला। उरुवेला जो कि बोधगया बिहार में है। उरुवेला पहुंचकर इनकी मुलाकात होती है, इनकी भेंट होती है 5 ब्राह्मणों से। 5 ब्राह्मण भी इन्हीं की तरह क्या थे? सन्यासी थे। सन्यासी जीवन, ज्ञान की प्राप्ति में आए थे और ध्यान लगाने आए थे यहाँ पर। कहाँ पर? उरुवेला एक जगह पड़ती है बोधगया में। तो उनके साथ इनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई और उन 5 ब्राह्मणों ने और गौतम बुद्ध ने साथ में मिलकर तपस्या आरंभ की। 5 ब्राह्मण और महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या की? साथ मिलकर तपस्या आरंभ की। कुछ दिन तपस्या करने के बाद अब गौतम बुद्ध बहुत ही राजकीय जो है घराने से थे, बहुत ही खाते पीते घराने से थे। तो इनको क्या होता है, कुछ दिन के बाद बहुत ही तेज भूख लगती है। बाकी जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे 5, वो तो अपनी तपस्या में मग्न थे, लेकिन इनको भूख लगती है। और वहीं से आसपास, वहीं के आसपास जंगल से एक सुजाता नामक कन्या गुजर रही थी। क्या नाम था कन्या का? सुजाता नामक एक कन्या गुजर रही थी और वो अपने हाथ में खीर ली हुई थी। तो खीर की खुशबू से जो इनकी तपस्या है वो भंग हो जाती है, तपस्या टूट जाती है और वो खीर खा लेते हैं उठकर। ये दृश्य देखकर 5 ब्राह्मण उनसे अलग हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं। क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, उनको भगा देते हैं, क्रोधित होते हैं। आप क्या तपस्या करोगे? ठीक, आप तपस्या के लायक नहीं हो, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। आप क्या तपस्या करोगे? ऐसे नहीं तपस्या होती है। आपने खीर खा ली। 5 ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं और सिद्धार्थ यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध को 5 ब्राह्मण अलग कर देते हैं और नाराज हो जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध जो हैं, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, निरंजना नदी के तट पर, किस नदी पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी फिर जाना गया। किस नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया उस वृक्ष को। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस समय उनकी अवस्था थी 35 वर्ष, यानी कि इनने जो ग्रह त्यागा था तब इनकी आयु थी 29 वर्ष की आयु। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनकी आयु थी 35 वर्ष, यानी कि देखा जाए तो 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अच्छा, बौद्ध धर्म में इनकी ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र, आप देख पा रहे होंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी कि जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना गया, जैसे कि आप
IAS IPS बन जाओ, ठीक, तो आपके यहाँ की उपाधि लग जाती है। आप PhD कर लो तो डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। आप B.Tech कर लो तो इंजीनियर की उपाधि लग जाती है। इसी प्रकार जब हमारे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें भी कुछ अन्य नामों से जाना गया, जैसे कि तथागत के नाम से जाना गया, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जाना गया। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो ये अपना प्रथम उपदेश जो देते हैं वो देते हैं सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, और ये अपना प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं जिन्होंने इन्हें भगा दिया था। किस लिए भगा दिया था? किस वजह से? क्योंकि इन्हें खीर खा ली थी, तो तपस्या भंग कर ली थी। तो इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो है सबसे पहले ज्ञान दिया था, दीक्षा दी थी। तो कितनी खतरनाक बात हो गई कि जिस सिद्धार्थ को उन 5 ब्राह्मणों ने ललकार कर भगा दिया था, नाराज होकर भगा दिया था, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ यूपी में ये सबसे पहले ज्ञान देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को। अच्छा, अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश किस जगह पे दिए थे? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती भी यूपी में पड़ता है। श्रावस्ती यूपी, अयोध्या के पास में है श्रावस्ती। इन्होंने 21 उपदेश दिए थे। कितने? 21। सबसे ज़्यादा जिस शहर में उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में, कितने? 21 उपदेश दिए थे। अच्छा, अब अगर बात की जाए शुरुआत में जो बौद्ध धर्म में जो शामिल होते थे, अच्छा, जैन धर्म में जो है उन्हें कहा गया है अनुयायी। जो इनको मानने वाले थे, जो इनको फॉलोअर्स थे, उन्हें अनुयायी कहा जाता है जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म की बात की जाए तो भिक्षुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको जो मानते हैं, इनको जो फॉलो करते हैं वो भिक्षुक का। तो शुरुआत में तो केवल और केवल पुरुष भिक्षुक होते थे, लेकिन आगे चल के महिलाओं का प्रवेश भी बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश भी आरंभ हो गया। और जो प्रथम महिला भिक्षुणी बनी गौतम बुद्ध की, वो इन्हीं की मौसी थी, जो कि इनकी पालक भी थी। प्रजापति गौतमी, इन्हीं की मौसी जो है प्रथम महिला भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात की जाए तो और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जैसे कि कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इनके जीवन काल से संबंधित, यानी कि इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसा कि देखा जाए कि गर्भाधान, यानी कि जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह, जब इनकी माता को वो सपना आया था, वो भविष्यवाणी हुई थी कि आपकी कोख से जो संतान होगी वो क्या होगी? पुत्र होगी, और वो एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उसका जो प्रतीक माना जाता है, जब ये गर्भाधान में थे, उसका प्रतीक हाथी को माना जाता है। इनके जन्म के प्रतीक की अगर बात करें तो जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? घोड़ा। घोड़े को हम जन्म का प्रतीक मानते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जैसा कि हमने बताया था कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसे बाद में हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते थे। ठीक, तो ज्ञान की प्राप्ति को बोधि वृक्ष के रूप में या प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु को बोलते हैं बौद्ध धर्म में निर्वाण। तो निर्वाण को पद चिन्ह से जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया। अभी जैसा हमने देखा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह थे, उनको पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म के आगे की बात अगर हम करते हैं कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं रही, जैसे कि गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उस घटना को किस नाम से जाना गया? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था तो उस घटना को किस नाम से जाना गया? बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण से जाना गया। अगर बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो बुद्ध के जन्म को निर्वाण के नाम से जाना गया। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था, उस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और बुद्ध की, यानी कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं थी कि किस घटना को क्या कहा गया। इसके पहले हमने उनके जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह देखे थे कि जन्म के प्रतीक चिन्ह को क्या कहा गया? घोड़ा। गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह को पद चिन्ह से,
दर्शाया गया। इस प्रकार हमने उनकी घटनाएं देखी। गृह त्याग को कहा गया वहाँ विनिष्क्रमण, जन्म को कहा गया निर्माण, प्रथम उपदेश जो दिया उसे जाना गया धर्म चक्र परिवर्तन, और जो उनकी मृत्यु थी उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखे गए। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ साहित्य लिखे गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कुछ साहित्य की रचना की, ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिए और साहित्य की रचना की। तो जो बौद्ध साहित्य लिखे महात्मा गौतम बुद्ध ने वो पाली भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखे? ये परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन, किस भाषा में? पाली भाषा में। यानी कि जो उपदेश दिए और जो साहित्य जो ग्रंथ लिखे वो पाली भाषा में लिखे। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध से संबंधित त्रिपिटक, 3 पिटक थे जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पिटक का अर्थ होता है संग्रह, किसी भी चीज का संग्रह। तो इनके जीवन से संबंधित त्रिपिटक हैं, ये भी परीक्षा में आते हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? अच्छा, सुत्त पिटक की जो रचना की थी वो की थी आनंद ने। किसने की थी? आनंद ने। प्रथम जो पिटक है वो है सुत्त पिटक, इसकी रचना की थी आनंद ने। और इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, किस उपदेश में क्या बताया, तो उनके समस्त प्रकार के जो उपदेशों का संग्रह है वो हमारे किस सुत्त पिटक में है, और इसकी रचना की थी आनंद ने। दूसरा जो इनका पिटक था वो है विनय पिटक। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अनुशासन के जो नियम बताए, उन्होंने अनुशासन के जो नियम बताए, नियम जो कानून बताए वो विनय पिटक में है, और इसकी रचना की थी उपाली ने। किसने की थी? विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। विनय पिटक के बाद आता है अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक जीवन को दर्शाया गया है। उन्होंने जो यात्रा की, पूरे भारत में जो भ्रमण किया, नेपाल में भ्रमण किया, तो उनके दार्शनिक जीवन का जो विवरण है वो किस में दर्शाया गया है? अभिधम्म पिटक में। और इसकी रचना की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य ने। तो इस प्रकार हमने बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 पिटक यानी कि त्रिपिटक देखी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनका क्रम भी यही है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में दर्शाया गया है उपदेशों का संग्रह, क्या उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने, उनके जीवन से संबंधित समस्त प्रकार के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में उन्हें जो अनुशासन बताया, अनुशासन जो नियम बताए, उनका संग्रह विनय पिटक में किया गया। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक जीवन से संबंधित जो भी उनका दार्शनिक जीवन था उसका विवरण अभिधम्म पिटक में दर्शाया गया है। इसी प्रकार बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ कथाएं प्रचलित हैं जो कि उनके जन्म के पूर्व की हैं। कब की हैं? जन्म के पूर्व की हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो जातक कथाओं की संख्या है जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है, कितनी है? 549। कितनी? 549 जातक कथाएं हैं जो कि पाली भाषा में है। जैसा कि हमने उपदेश में भी देखा था कि उपदेश जो दिए वो पाली भाषा में दिए, जो इनके ग्रंथ लिखे गए, जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए वो भी किसमें? पाली भाषा में लिखे गए। इसी प्रकार इनकी जातक कथाएं हैं जो कि इनके जन्म के, इनके बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं हैं, जिनकी संख्या है 549, और ये पाली भाषा में इनका संकलन किया गया है, इनका विवरण है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों की। किसकी बात करेंगे? बौद्ध संगीतियों की। तो टोटल बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं? 4 अलग अलग स्थलों पर, 4 अलग अलग समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति अगर हम बात करें तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? समय है 483 ईसा पूर्व का, जिसका स्थान है राजगृह। कहां पर हुई थी? राजगृह। राजगृह जगह पड़ती है बिहार में। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में संपन्न होती है, राजगृह में होती है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं महाकश्यप करते हैं। कौन करते हैं? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उस समय अगर शासक की बात करें या राजा की बात करें कि किसका प्रशासन या किसके संरक्षण में ये संपन्न हुई, तो उस समय राजा थे हमारे मगध के राजा अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु शासक थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में संपन्न होती है, राजगृह स्थान पर संपन्न होती है, और अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। और किसके संरक्षण में शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। इसी प्रकार हम द्वितीय बौद्ध संगीति अगर बात करें तो ये संपन्न हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद संपन्न होती है 383 ईसा पूर्व में, और स्थान था वैशाली। क्या स्थान था?
वैशाली में होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर्वकामी। कौन करते हैं? सर्वकामी। और इस समय शासक या राजा की बात करें कि भारत में किसका शासन था या किसके संरक्षण में यह बौद्ध संगीति संपन्न होती है, तो राजा की बात करें, राजा थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में होती है और अध्यक्षता करते हैं सर्वकामी, और इस समय शासक या राजा कौन थे? कालाशोक थे। इसी प्रकार हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। कौन सी संगीति? तृतीय बौद्ध संगीति। ये होती है 250 ईसा पूर्व में। कब होती है? 250 ईसा पूर्व में संपन्न होती है और स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आप जानते होंगे बिहार में है, वर्तमान में पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। तो पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस समय शासक या राजा की बात करें तो अशोक थे, और अशोक को तो अधिकांश लोग जानते भी होंगे इनकी कार्यों को लेकर, और इनका जो धर्म परिवर्तन है जो इन्होंने किया था, बदलाव किया था, बहुत ही सराहनीय था। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होती है, स्थान था पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिष्य, और इस समय शासक या राजा कौन थे? अशोक थे। अब बात करते हैं लास्ट वाली चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 100 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 100 ईसा पूर्व में होती है और स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। कुंडलवन एक जगह थी कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। कौन करते हैं? वसुमित्र जो है इस संगीति की अध्यक्षता करते हैं, और इस समय जो शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क शासक था। तो इस प्रकार हमने 4 बौद्ध संगीतियां देखी। 4 बौद्ध संगीतियां मतलब 4 बौद्ध सभाएं भी बोल सकते हैं अपन। संगीतियां या सभाएं कितनी टोटल होती हैं? टोटल होती हैं 4। प्रथम हुई थी 483 में, द्वितीय हुई थी 383 में, और तृतीय हुई थी 250 में, और चतुर्थ होती है 100 ईसा पूर्व में। अब आपको थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा, तो इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ तो आपने पढ़ ली चारों, ठीक है, लेकिन इनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है, या याद हो भी जाती हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, या जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पर भूल जाते हैं, यहाँ वहाँ हो जाते हैं, सन हो जाते हैं या स्थान हो जाते हैं। तो इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही अच्छी हैं, शानदार हैं। आपको ये बौद्ध संगीतियाँ याद करने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, और शासक थे अजातशत्रु। तो इसकी ट्रैक हम यूज करेंगे राजा महाराजा आजा। राजा का अर्थ है राजगृह, महाराजा का अर्थ है महाकश्यप, और आजा का अर्थ है अजातशत्रु। तो कैसे याद करेंगे? राजा महाराजा आजा। इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसी प्रकार हम दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, और जो शासक था उस समय पर वो था कालाशोक। तो इसको याद करेंगे हम वैश्या शब का काल। वैश्या मतलब वैशाली, शब का मतलब सर्वकामी, और काल मतलब कालाशोक। वैश्या शब का काल वैशाली में संपन्न हुई थी, ठीक है, और सर्वकामी जो है अध्यक्षता की थी, और कालाशोक शासक थे, ठीक है। अब तीसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो ये संपन्न हुई थी पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने, और इस समय जो शासक थे, राजा थे, वो अशोक थे। तो इसको याद करेंगे हम पट में आसिक। किस ट्रिक से याद करेंगे? पट में आसिक। आप नोट भी कर सकते हैं, पट में आसिक। पट में आसिक मतलब पटना यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। मोगलीपुत्र तिष्य जो है अध्यक्षता की थी, और जो शासक हैं वो अशोक थे। तो हम इसको याद करेंगे पट में आसिक। इसी प्रकार चौथी बौद्ध संगीति की बात करें अगर तो कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे, और जो शासक हैं, ठीक, जो प्रशासक हैं इस समय पर थे कनिष्क। तो इसको हम याद करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक्स से। क्या हो जाएगी? कुंवर भी कंगाल है। कुंवर क्या है? कंगाल है। कुंवर भी कंगाल है। कुंवर का अर्थ है कुंडलवन कश्मीर, भी का मतलब है वसुमित्र, और कनिष्क का मतलब कंगाल का मतलब क्या हो जाए? कनिष्क। तो कुंवर भी कंगाल। इस प्रकार हमारी चारों ट्रिक्स हो जाएंगी। राजा महाराजा आजा, वैश्या शब का काल, पट में आसिक, और कुंवर भी कंगाल है। तो इस प्रकार हमारा बौद्ध धर्म जो है इसकी समस्त डिटेल जो परीक्षाओं में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमने सब डिस्कस कर लिए। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा।
ठीक है, जो भी आपको डाउट हो और जैसा भी लगा है आपका मत प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे की कक्षा हम जल्द ही आपको लाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए।